नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से हम फायर टीवी स्टिक को या किसी भी एक्सटर्नल टीवी स्ट्रीमिंग डिवाइस को अपने होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा तामा झामा मैंने फैला रखा है। ये मेरा होम थिएटर मैंने यहाँ ला के रख दिया है, साथ में ये मेरी एलईडी स्क्रीन है जिसपे कि मैं कनेक्ट करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो ये पूरा सेटअप मैंने इस तरीके से, यहाँ पर देखिए मैंने फायर टीवी स्टिक को यहाँ पे रखा हुआ है। छोटी सी दिख रही होगी, ये छोटी सी चीज़ है और क्या मैजिकल चीज़ है वो आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमको फायर टीवी स्टिक को ले लेना होगा और इसको हमको अपने एवी रिसीवर में लगाना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक HDMI आउट पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर ये इनपुट के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं जिसमें कि हम कोई भी इनपुट डिवाइस लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये रेफरेंस के लिए दिया गया है कि ये ब्लू रे डिस्क के लिए या DVD डिस्क के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ कनेक्ट करें, और या अगर कोई और आपके पास डिवाइसेस हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि आपका डिश टीवी हो गया, या अब जैसे कि हम फायर टीवी स्टिक लगाने जा रहे हैं तो वो हम यहाँ पर किसी एक में लगा सकते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास DVD है, आपने DVD यहाँ लगा दी, फिर डिश टीवी है, आपने डिश टीवी 2 नंबर में लगा दिया। अब आपको फायर टीवी भी लगानी है तो फायर टीवी मान लेते हैं हम 3 नंबर में लगा देंगे। तो अभी हमको फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करनी है तो वो हम लेते हैं फायर टीवी स्टिक को। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फायर टीवी स्टिक की। ये लीजिए, ये आ गई। अब इस फायर टीवी स्टिक को हमको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? सिंपल है। सबसे पहले तो फायर टीवी स्टिक को हमें यहाँ पर ये देखना है किस तरीके से इसका ये हल्का सा कर्व आया हुआ है और कर्व नीचे की तरफ है, तो वो हमको या तो इसमें लगा देना है या इसमें लगा देना है या इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम 2 नंबर पे लगा देते हैं। ये हमने 2 नंबर पे लगा दिया। अब क्या करना है, ये तो इसमें लग गई। अब हमको अपने टीवी में कनेक्शन देना है। तो टीवी में कनेक्शन देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक HDMI केबल लेनी होगी। तो ये ली हमने HDMI केबल जिसके 2 सिरे हैं, और इसको हम अब लगाएंगे। एक सिरे को लगाएंगे यहाँ पे अपने एवी रिसीवर में और दूसरे सिरे को लगाएंगे हमारे मॉनिटर पे यानी कि टीवी पे। ये लगा दिया हमने इसको यहाँ पे। अब इसका दूसरा सिरा जो है वो हम लगाएंगे मॉनिटर। अब जैसा कि ये हमने कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि हमारे पास जो जगह है जहाँ पे हमने अपना एवी रिसीवर रखा हुआ है वहाँ पर पीछे बहुत कम जगह हो। तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से इतना लंबा निकला है तो ये वहाँ पर फिट नहीं आवे। तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी जो इसके साथ एक एक्सटेंशन आती है उसकी। तो वो एक्सटेंशन को हम लेंगे और उसको हम लगाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये मैंने निकाल लिया। और इसके साथ जो ये एक्सटेंशन आती है, ये इस एक्सटेंशन को हम लगा सकते हैं अपने किसी भी पोर्ट में। तो ये एक्सटेंशन को मैंने सपोज 2 नंबर में यहाँ लगा दिया। तो इसको अब हम इस पे आराम से ऐसे लगा करके जोड़ देंगे। ये लग गया। अब इसको नीचे भी रख सकते हैं या आप इसको इसके ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसा कि अब ये लग चुका है, ये भी लग चुकी है हमारी केबल HDMI की। तो इसमें हमको पहले तो करंट देना होगा, क्योंकि ये जो एवी रिसीवर है इससे इतना करंट नहीं आता है कि ये ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इसके अडॉप्टर की। ये लीजिए, ये आ गया अडॉप्टर। अब इस अडॉप्टर से इसको हमें कनेक्ट करना होगा। तो इस अडॉप्टर का एक सिरा तो हम लेंगे USB का जो है वो लगाएंगे इधर, इसको पावर प्लग में लगाना होगा। तो इसको पावर प्लग में लगाते हैं, और जो दूसरा सिरा है वो हमको इसमें लगाना होगा। तो वो कहाँ लगाएंगे, तो वो इसमें जगह दी गई है, वो यहाँ लगाया जाएगा। ये लीजिए, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गया। तो जैसा कि अब हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, जैसे कि हमने अपनी फायर टीवी स्टिक को भी पावर कनेक्शन दे दिया है और फायर टीवी स्टिक को हमने अपने एवी रिसीवर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और साथ ही हमने अपने एवी रिसीवर का आउटपुट जो है अपने टेलीविज़न के इनपुट में दे दिया है। तो अब हमको अपने AVR को ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत इस रिमोट की। तो अब हमने रिमोट ले लिया, अब हम इसकी पावर ऑन कर देते हैं। ये कर दी हमने इसकी पावर ऑन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस वक्त ऑडियो 4 शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको अपने
टेलीविज़न से कनेक्ट किया हुआ था। तो उस टेलीविज़न मेरा जो था वो स्मार्ट टेलीविज़न था, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्मार्ट फीचर्स थे, सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ से मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहा था। तो ऑडियो रिटर्न चैनल के थ्रू मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो 4 पे शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी हमने कनेक्ट की है अपनी फायर टीवी स्टिक, तो उसके लिए अब हमको जाना होगा इस रिमोट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन बटन दिया गया है, ये देखिए, ये ऑप्शन बटन दिया गया है। इस ऑप्शन बटन को अब हम प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं अभी साइड में सारा मेन्यू आ गया है। तो इस मेन्यू में हम जाएंगे इनपुट सेलेक्ट। तो हमने इनपुट सेलेक्ट करना होगा कि किस इनपुट पे हमने अपना फायर टीवी स्टिक लगाया था। तो जैसा कि हमने 2 नंबर पे लगाया था फायर टीवी स्टिक को, तो HDMI 2 पे हम जाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे। ये आ गया हमारा फायर टीवी स्टिक हमारे AV रिसीवर से कनेक्ट होकर टेलीविज़न पे। तो अभी बात यहीं सिर्फ ख़त्म नहीं हो जाती है, अब हमको इसकी और भी कुछ सेटिंग्स हैं जो देखनी पड़ेंगी। जैसे कि फायर टीवी स्टिक का रिमोट लेकर के पहले तो मैं आपको डायरेक्ट जैसे अगर कनेक्ट किया तो क्या होता है वो सब चीज़ें आपको देख लेते हैं, कि कुछ प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि चलिए ये देख लेते हैं। तो जैसे ही अभी ये हमारी फिल्म स्टार्ट होगी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 5 चैनल के सिग्नल आ गए हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, सराउंड लेफ़्ट, सराउंड राइट, सबवूफर। तो अभी इसका वॉल्यूम मैंने कम किया हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो भैया इसने कोई वायरिंग तो की नहीं थी स्पीकर्स की, तो आवाज़ कहाँ से आने लग गई। तो उसके लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने पीछे से वायरिंग कर दी थी बाद में। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अब मैंने बाद में वायरिंग कर दी पूरी की पूरी। तो कितना मैसी लग रहा है। अभी मैं इसमें आपको बताता कि यहाँ वायर लगाएंगे और यहाँ पर HDMI का आउटपुट लेंगे तो वो इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं की हुई थी। बाद में मैंने कर दी। मैंने सब वूफर नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी भी वायरिंग की हुई है। सब सारे कनेक्शन करने के बाद मैंने चेक किया पूरा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अब एक सेटिंग और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि इस वक्त मेरे पास फायर टीवी स्टिक है और वो लगी हुई है इसके HDMI 2 पे, और फायर टीवी स्टिक जो मेरे पास है वो है HD यानी कि फुल HD, वो 4K नहीं है। और जो ये मेरा मॉनिटर है ये है 4K। तो हमको चाहिए कि हमको अपना ये सेटअप में जाएं और यहाँ से HDMI में जाएं। HDMI में जाने के बाद 4K अपस्केलिंग को ऑन कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी HDMI का सिग्नल है वो 1080 पे आ रहा था, अब वो अपस्केल होकर के हमारे इस मॉनिटर पे 4K में जाएगा। तो उससे काफ़ी शार्पनेस और वीडियो क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है और बेटर दिखाई देती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास फायर टीवी स्टिक फुल HD वाली है तो उसके लिए आप इस सेटिंग को ज़रूर करें, यानी कि सेटअप में जाके HDMI में जाके 4K अपस्केलिंग को ऑन कर दें। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमें ये चेक करना हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो क्या है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाकर के सिग्नल इन्फो, तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो इन और वीडियो आउट, इसकी मैं बात कर रहा था। तो अभी जो वीडियो इनपुट था यानी कि मेरा फायर टीवी जो है वो फुल HD वाला है, तो उसको पहले मैंने 4K ऑन नहीं किया हुआ था तो वो यहाँ पर 1080p ही दिखा था, लेकिन क्योंकि मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे 4K दिखा रहा है। तो अगर सपोज मैं इसको अभी ऑफ कर दूँ, ये जाता हूँ मैं सेटअप में और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो ये ऑफ होने के बाद जब मैं इसको ऑप्शन में जाऊंगा वापस से देखने के लिए, तो इसका क्या मतलब होगा कि सिग्नल इन्फो में यहां पर देखिए वीडियो इनपुट भी 1080p है और वीडियो आउटपुट भी मेरा 1080p है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है मेरे AV रिसीवर में अपस्केलिंग ऑन करने का, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी बेटर दिखाई देती है, तो उसके लिए मैं सेटअप में जाऊंगा रिमोट के। तो वो सेटअप बटन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सेटअप का बटन जो रहता है ये दबाना है। सेटअप पे गए, फिर HDMI के अंदर गए, फिर यहाँ से जाके हमने 4K अपस्केलिंग ऑन कर दी। जैसे ऑन करेंगे, बीच में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो अभी अपस्केलिंग हो गई है। अब वापस जाके मैं आपको ऑप्शन मेन्यू में दिखाता हूँ कि कैसे ये सिग्नल को दिखाता है। देखिए अभी यहाँ पर आउटपुट मेरा हो गया 4K और इनपुट हो गया 1080p। तो ये हमें कर देना चाहिए।
तो ये हो गई हमारी सेटिंग्स। अब हम अपने किसी भी प्रोग्राम को बड़े आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो यदि आपके पास फायर टीवी 4K है या फिर कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस है, PS3, PS2 जो भी हो, उसको आप इस तरह से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके नीचे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भविष्य में इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।